हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीएससी पार्ट 1 का मैट्रिक्स देख रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोग देख चुके थे नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके आगे हम आपको बताए थे कि अब स्टार्ट होने वाला जो टॉपिक है वो आपका है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज नाम से पहले से ही आप लोग परिचित होंगे। Now let's the definition transpose of a matrix. Of a matrix कहने का मतलब हुआ आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। And look at the definition. Let A equal to Aij M cross N. Then transpose of A is defined and denoted as A के पावर T या A के पावर डैश इक्वल टू Aij N cross M, and that means N cross M. A the given is M cross N, and the transpose are the order N cross M. And observe that key row convert column and column convert row. That's mean ट्रांसपोज इज मीन कि आपका जो रो होगा वो किस में हो जाएगा, कॉलम में। जो कॉलम है वो किस में हो जाएगा, रो। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू इक्वल टू 2 3 4 5 2 cross 2, that is first row, second row. The transpose are written in the form row is transfer form in the column 2 3 and 4 5. That clear? First row is converted in first column, second row converted in second column. That's is answer. यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। And the more example of transpose equal to A11 A1 B1 C1 A2 B2 C2, then the right transpose of AT equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2. The given matrix is ordered 2 cross 3 and that matrix is given is order 3 cross 2. The 2 is the row is converted in the column is converted in the row. यानी कि यहाँ से हम लोग सीधा जो पढ़े, रो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कॉलम में, और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, रो में। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स पे। किस पे आप नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग सर? प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, वो इतना लंबा चौड़ा भी लिख देते हैं और शॉर्टकट में भी बता देंगे। टू प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज of a matrix A is the matrix itself. It is clear. Moreover, A transpose is transpose equal to A. That meaning is, यानी कि आपको कोई एक मैट्रिक्स लेना है, उसका ट्रांसपोज तो आप 12th क्लास में बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करनी है सर।
तो प्रूव करने के लिए हम लोग तो जनरल रूप उठाते हैं हमेशा, सॉरी, हम लोगों को तो प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन गिवन मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज इज A equal to AJI in the n cross n. Again transpose. The A transpose is transpose equal to AJI transpose. That's converted into A transpose equal to AIJ. Again in the reverse order. The A transpose is transpose equal to A, that is proof. और ये क्वेश्चन आपको बता दें एक बार, आपके ऑनर्स में दो बीएन मंडल पूर्णिया यूनिवर्सिटी टीएनबी में ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा था, टू प्रूव द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा आपके क्वेश्चन को लिखे भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड पे चलते हैं। नाउ लेट्स टू मूव द प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड ऑफ ट्रांसपोज। देन सेकंड प्रॉपर्टीज इज से दैट to prove that transpose of sum of two matrices is equal to the sum of the transpose of two matrices. That definition is clear that the two matrices A plus B is the sum, the all transpose equal to A transpose plus B transpose। यानी कि हमको प्रूव करने क्या कह रहा है कि अगर ए बी का आप ट्रांसपोज लेते हो उसका सम, तो अलग अलग का ट्रांसपोज भी आपका सेम आना चाहिए। ये चीज़ हम लोग वेरीफाई कर चुके थे क्लास 12th में, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है बच्चे, यहाँ पर प्रूव करना है। तो आपको क्या करना होगा, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स मानना होगा और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानना होगा जिसका नाम बी आई जे ले लेते हैं। अच्छा, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब बच्चे उसका ऑर्डर सेम हो, तो इसलिए हम ऑर्डर भी सेम रखें। हमको इसका ट्रांसपोज अगर निकालना होगा कल के डेट में तो क्या निकालेंगे, ए जे आई इक्वल टू ये एन क्रॉस एम होगा और बी का ट्रांसपोज होगा बी जे आई जो कि एन क्रॉस एम का ट्रांसपोज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देन लेट अस डिफाइन ए प्लस बी इज डिफाइंड ए आई जे प्लस का बी आई जे, इट इज क्लियर। टू ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, देन एडिशन इज पॉसिबल इन न्यू मैट्रिक्स फॉर्म सी आई जे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स अगेन अ मैट्रिक्स से। तो ए बी transpose equal to Cij transpose. Cij in the written form is Aij plus Bij in the reverse order. तो Aij equal to written in Aj transpose in the form again Bji, say Cij is the written form Aij. तो A plus B transpose equal to this form is known as A transpose, this form is known as B transpose, and the written as A transpose B transpose. It is a clear proof. A transpose equal to A transpose equal to B transpose. The more third property is transpose Ka
transpose equal to K equal to A transpose, where K is scalar. Proof: let A equal to Aij. Now K equal to Kij equal to Kaij equal to Ka transpose equal to Kaij equal to Kaji equal to Ka transpose. देन डिवाइन यहाँ थोड़ा सा करके रख लीजिएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू AJI. The three properties of transpose. Now another definition is a symmetric matrix. Another topic is symmetric matrix. Symmetric मैट्रिक्स. अगर आपको याद दिला दें कि आप 12th में बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर चुके हो, ठीक, क्या क्या पढ़ चुके थे 12th में, ध्यान से देखें. पहले इसकी डिफिनेशन. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे है, मतलब रो एंड कॉलम क्या होना चाहिए सर, बराबर. तो ए इक्वल टू आपका Aij n क्रॉस n. Aij इज बिलोंग्स टू R is said to be symmetric matrix. Is said to be symmetric matrix. If and only if Aij equal to Aji for every Ij, that mean A transpose equal to A. The another definition is symmetric matrix in the form to make more question creating या question solving. The matrix A is symmetric A transpose equal to A. The question solving definition is only for that definition, A transpose equal to A. यानी कि कोई गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, अगर अगेन वही आ जाए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बट अगर कहीं डिफिनेशन लिखने आ जाता है 2 मार्क्स, तो आपको ये लिखना ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij कहाँ से भी है, रियल नंबर के, सेट टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ Aij इक्वल टू Aj फॉर एवरी Aij. A ट्रांसपोज इक्वल टू A. दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सर इसका डिफिनेशन, इसका एग्जांपल, हाँ सर इसका ढेर सारा एग्जांपल है, देख सकते हैं आप. देखें एग्जांपल. अगर हमारा A हंगरी फॉर ग्रेडियन, सॉरी सर यहाँ C लीजिए, यहाँ F और F. अगर आप इसका ट्रांसपोज लेने जाइएगा तो देखिएगा AHG, फिर सेकेंड रो कन्वर्ट कीजिए BFC, उसके बाद GFC. अगेन जो ट्रांसपोज लिए, अगर वही आ जाए, दिस मैट्रिक्स एंड गिवन मैट्रिक्स A is called सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या आ जाएगा वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जो डिफिनेशन है वहीं से आपका सब चीज रहेगा छुपा हुआ. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन जो आपका होगा, उसको कहते हैं प्यार से हम लोग सर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि इसी का भाई है. एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर हम बात करें एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो अगर फिर वही डिफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n, ऑर्डर सेम होगा, n क्रॉस n इज सेट टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SMM Aij
इफ एंड ओनली इफ एन ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई फॉर एवरी आई जे। ठीक, कहने का मतलब सर ये है कि अगर किसी का ट्रांसपोज ले वो माइनस साइन के साथ गिवन मैट्रिक्स दे दे। वेयर नोट करने वाली बात है यहाँ पर, अगर ए आई इक्वल टू माइनस का ए आई देता, और ए आई कहाँ इक्वल होता है आपका, ए आई डायगोनल में, तो इस साइड आके ट्वाइस का ए आई हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू जीरो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट ए आई आपको क्या मिलने लगा, जीरो। यानी कि याद रखना है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है बच्चे, जीरो। यानी कि कोई एग्जांपल अगर हमको बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2x2 का एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो ये एसक्यू, पहला बात तो हमको ऐसे भी पहचान लेंगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, -2 अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो क्या मिलेगा सर, 2 फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकेंड रो को फिर कॉलम में सर, फिर माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 2 -2 और 0, जो कि एक्चुअल में ध्यान से अगर देखें प्यार के नज़र से तो ये माइनस का ए दिख रहा है। और डेफिनेशन भी कहा था, अगर आपका ए का ट्रांसपोज -a दिखे, दिस इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल से बातें थी जो कि आपको पहले से भी आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से भी आता है। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज किसकी, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो बात करते हैं, क्योंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक पढ़े, तब आपको क्या कर देना है, देन आपको ये शो कर देना है सर कि नंबर फर्स्ट कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स SM, और a माइनस ए का ट्रांसपोज इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको क्या करनी है, ये शो करनी है कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा एग्जांपल कि ए ले लेते हैं सर, गिवन ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है तो ऑर्डर n क्रॉस n। अगर कल को हमको ट्रांसपोज निकालना, निकाल के रख लेते हैं, तो ये आएगा ए जे आई, रो को कॉलम में खाली कन्वर्ट कर लेते हैं, I फॉर रो, J फॉर कॉलम। I इज डिनोटेड इज रो और J इज डिनोटेड बाय कॉलम। The next column is converted row is converted column. Then first we show that A plus A transpose is symmetric. The definition is symmetric. A transpose equal to A. अगर हम किसी का ट्रांसपोज लें, अगर वही आ जाता है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको अगर दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा तो हम सबसे पहले क्या लेंगे सर, कि इसका ट्रांसपोज ले लें। हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये अलग अलग खुलता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम लोग प्रूव किए थे। हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज एंड द मोर एवर रिटर्न इन a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज, एंड द नेक्स्ट मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू a, दैट a ट्रांसपोज इक्वल टू a, for that a transpose equal to a is the properties of transpose, and that a plus a transpose again in the form of a plus a transpose. That definition of symmetric matrix, a transpose again equal to a, this is given matrix is symmetric, and the a plus a transpose is also in the form a plus a transpose, then a plus a transpose is symmetric matrix. It is clear, and the then is symmetric matrix. First part is proof, and now to move to the
second part of theorem, then the properties of symmetric matrix. Second part. Now prove that A minus A transpose is SQ symmetric matrix. The definition of SQ symmetric matrix is A transpose equal to minus A. It is clear that a given matrix is a SQ symmetric matrix. SQ symmetric matrix. Proof. Given A minus A transpose, again a transpose. The definition of addition of two transpose is in the written is the again part of part transpose, and that A transpose open minus A transpose is transpose. The A transpose is written from A transpose is written in A, and if you suppose A transpose is the properties of transpose, and the taking common out minus, so A plus or minus A, that form is definition A transpose is transpose, and hence हमको बताया गया था अगर किसी चीज का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के साथ देता है तो गिवन मैट्रिक्स मेरा कैसा होगा, गिवन मैट्रिक्स इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो पहली प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने प्रूव किया। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है नो सेकेंड प्रॉपर्टीज। ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि आप क्लास 12th में कर चुके थे, नहीं किए हैं तो यहां सीख लीजिए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, पहले से गिवन दे दिया, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता होगा तो देन कहता है ए इंटू बी प्लस का बी ए इज सिमेट्रिक। आपको क्या कर देना है, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा। चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। अगर प्रूफ पे आ जाए, ध्यान से देखें, आपको गिवन क्या दे रखा है, पहले दो मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे और बी इक्वल टू बी आई जे। अगर कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक तो द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आई जे, B transpose equal to BJI, and that's mean A transpose equal to A or B transpose equal to B, the definition of symmetric matrix. Then we have to show that हमें क्या शो करना है बच्चे कि A इंटू बी प्लस का B इंटू ए इज आल्सो सिमेट्रिक। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक दिखाने के लिए तो हम लोग उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अगर वो मेरा हो जाता है उसी के बराबर तो वो गिवन मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये खुलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये खुलेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सर ये अपोजिट क्यों खुला, आपको तुरंत हम एक थ्योरम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको रिवर्सल लॉ आएगा, तो यहाँ अभी तत्काल लिख लीजिएगा बाय रिवर्सल लॉ। हम लेकिन पढ़ाएंगे वो थ्योरम, आता भी मोस्ट भी आए। तो बी ट्रांसपोज तो बी हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया बाय द डेफिनेशन, और ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, यानी कि फिर से तो वही आ गया ए बी प्लस का बी ए। तो एंड गिवन मैट्रिक्स दैट इज गिवन जो ए प्लस बी एंड टू बी ए है, कैसा है, इज सिमेट्रिक। कैसा है, सिमेट्रिक। ये आपको प्रूफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एक ट्रांसपोज का थ्योरम जो कि रिवर्सल लॉ, एक आपका एसक्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स का थ्योरम जो मोस्ट भी आई एग्जाम में आते हैं। दो थ्योरम के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।